ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज इंटरनेशनल योगा डे है, इसलिए हमने सभी राज्यों की गीत बजाए और उसके ऊपर मेडिटेशन किया। बहुत अच्छा। तो आज की साकार मुरली है 21 जून 2024। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है। तो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। आज का प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर है, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। यहाँ ही एम ऑब्जेक्ट होती है। बाकी बाबा कहते हैं दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो, उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। बाकी दूसरे सत्संगों में बाबा कहते हैं भटकना है। टाइम, मनी, एनर्जी सब गंवाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, थक जाते हैं, मैले हो जाते हैं, क्या क्या ना। और बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में कमाई ही कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। उत्तर, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेहद का बाप शुरू शुरू में पहले अपने को आत्मा समझो। हर बात, हर कार्य अपने को आत्मा समझकर करनी है। तो बाबा के महावाक्य भी मैं आत्मा हूँ ये समझकर, गॉडली स्टूडेंट समझकर बाबा कहते हैं सुननी है। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। क्या सुनने से? कि अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद हो जाएगी और स्थिर हो जाएगी। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। ये सुनेंगे तो अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने। हम एडोप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। वहां दुनिया में जो भी पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई से वो समझ जाते हैं कि हम, उनका ये एम एंड ऑब्जेक्ट होता है। जो भी होता है, कोई डॉक्टर बनना, कोई अकाउंटेंट, तो कोई इंजीनियर, तो
वो समझ जाते हैं कि हम ये बनते हैं, बैठते ही झट समझेंगे। बाबा कहते हैं तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। बाबा कहते हैं यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड। है ही भारत, तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है नहीं, और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। पतित होने कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। बाप ने समझाया है आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। किसने समझाया है ये? बाबा ने समझाया है कि आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। अगर बाबा नहीं समझाते तो हम भी नहीं समझते। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के एडोप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। सुबह सुबह देवता धर्म की आत्माएं, पूर्वज आत्माएं फिर से ब्राह्मण से देवता बनने के लिए बाबा कहते हैं पढ़ते हो। ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार ऐसे कहते हैं, लेकिन मनुष्य से देवता सीधा नहीं, पहले ब्राह्मण बनना पड़े तभी फिर देवता बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण से देवता बनते हो, यह अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है। क्या अच्छी रीति धारण करना है? हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। पहले पहले हमें ब्राह्मण अच्छी तरह से बनना है, तभी बाबा कहते हैं देवता बनेंगे। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है कैसे धर्म की ज्यादा वृद्धि होती रहती है। कहाँ से ये धर्म निकला? बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति से बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो। अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। समझेंगे हम तो तमो प्रधान है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं,
तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। बाबा ने जो चित्र बनाए हैं, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, वो बाबा कहते हैं बुद्धि में रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी है, सतयुग और कलयुग। त्रिमूर्ति का चित्र, उसमें ऊपर शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर बाबा कहते गोला, सतयुग और कलयुग। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह से रहना चाहिए, क्योंकि यह नंबर 1 मैप है। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। बाबा कहते हैं तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हम कोई साधारण नहीं है, हम है आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, जो अभी बाबा फिर से पढ़ाकर बना रहे हैं। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने का स्थान को ईश्वर समझ लिया है, ब्रह्म महतत्व को ही ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत उच्च है। कहते हैं यह तो जैसे देवता है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है। बहुत अच्छे अच्छे गुण इस दुनिया में भी कई लोगों के हैं, तो उसके लिए कह देते हैं कि यह तो जैसे देवता है। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु कहा जाता है, फिर कंबाइन रूप उसका विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं, परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, कोई साधारण नहीं। शिव बाबा स्वयं बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान न हो। सारी दुनिया में, तभी तो भगवान ने अंत में सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति दी, सभी को दुख से छुड़ाया, सभी को अशांति से शांति में परम धाम में ले गए। इसलिए सारी दुनिया में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं जो भगवान को याद ना करता हो, चाहे परमात्मा को, भगवान को, गॉड को माने या न माने, जाने अनजाने, कोई परिस्थिति वश या ऐसे संस्कार वश या बोल ही देते हैं गॉड नोस, भगवान जाने, परमात्मा जाने। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान न हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। वो अशरीरी है, इसके लिए उसको निराकार कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है, और खंड आते गए हैं। बाबा ने आगे भी कहा ना, ये पॉइंट अच्छी तरह से दूसरों को समझा सकते हो कि कैसे धर्मों की भी और दुनिया की भी वृद्धि होती रहती है। बाबा कहते हैं वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। कहा? सतयुग में। अभी वह एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बनेन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। बाबा
वट वृक्ष बनियन ट्री का जो मिसाल देते हैं, बाबा कहते हैं एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। जैसे कलकत्ते में बनियन ट्री का झाड़ बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, लेकिन मेन रूट कहाँ है वो पता ही नहीं चलता। वैसे इस सृष्टि में भी अनेक धर्म है, मेन रूट कहाँ है उसका पता ही नहीं चलता। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। बाबा ने कहा तुम अभी ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मण बिना ब्राह्मण बने बिगर देवता बन नहीं सकते। बाबा ने कहा शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है, शूद्र डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं, पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे। यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? सतयुग त्रेता के राजाओं को महाराजा महारानी कहते थे, और फिर द्वापर के बाद राजा रानी। तो बाबा कहते हैं भारत तो है एक, फिर अलग कैसे हो गए? उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम बच्चे आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए, कोई साधारण पद नहीं है। बाबा के बच्चे पढ़ते हैं सुबह सुबह सूर्यवंशी बनने के लिए, यह राजयोग है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है, हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, या लक्ष्मी नारायण जैसे देवता बनेंगे। दिल में खुशी रहती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। सुबह सुबह हर देश में बाबा अपने बच्चों के पास पहुंच जाता है पढ़ाने के लिए, महाराजा महारानी बनाने। सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है, आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्य नारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। कितनी भी भक्ति करो, नौधा भक्ति करो, कुछ भी करो, लेकिन बाबा कहते हैं कभी भी कोई भक्ति मार्ग में मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। कितना भी कोई पुरुषार्थ करे कि मोक्ष मिल जाए, लेकिन बाबा कहते हैं वो पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर है अपने अपनी रीति से। सभी मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर है। अंत में बाबा वो पद दे देगा और बिठा देगा, चाहे मुक्ति में चाहे जीवन मुक्ति में। बाबा कहते हैं अभी सब बंधन में है, ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, न कि जीवन बंध में। जो भी नई आत्मा ऊपर से आती है तो सतो प्रधान पवित्र होने के कारण जीवन मुक्ति में आती है, माना यहाँ सुख भोगती है, दुख नहीं होता है उनको, इसलिए जीवन मुक्ति कहा जाता है। क्योंकि सतो प्रधान से फिर धीरे धीरे उसकी अवस्था नीचे सतो फिर रजो प्रधान रजो तमो तमो प्रधान होते हैं। बाकी पहले वो जीवन बंद में होती है क्योंकि सतो प्रधान है। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंद में जाएंगे। यह खेल बना हुआ है, इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम कौन हैं? हम सभी एक्टर्स हैं, यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं है। कैसे आते हैं यह सब बातें समझाई जाती हैं। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बाबा ने ज्ञान दिया है कि कैसे सतयुग से
कलयुग अंत तक सृष्टि में ज्योग्राफी चलती है, वो बाबा ने जो बताया है इस रीति से बाबा कहते हैं सभी ज्ञान बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते, दुनिया में कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। हम्म, बाबा कहते हैं तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, कुछ भी नहीं जानते थे, हम भी। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, कैसे चलता है सृष्टि चक्र, वो पूरा राज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। बाबा कहते हैं तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो, ये दुनिया में किसी के पास ज्ञान नहीं है, नहीं कि कितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स हो, लेकिन उसके पास भी इतना अच्छा ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया है, तो ये हमें नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहते तुम कौन हो, तुम हो स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है, तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो, स्कूल में भी पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हैं, तुम्हारी पढ़ाई है उच्च ते उच्च, जिससे तुम उच्च राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं। जो राजा के पास जन्म लेते हैं वो दान पुण्य दुनिया में द्वापर युग के बाद। फिर जो बच्चा राजा का है वो फिर राजा बनते हैं, परंतु बाबा कहते हैं तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। आज योग का दिवस है ना, इंटरनेशनल योगा डे, तो बाबा हमें राजाओं का राजा बनाने का राजयोग सिखाते हैं। वहां जो योग है वो सिर्फ यहाँ इस एक जन्म के लिए हेल्थी बनने का है, एक्सरसाइज कराते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ, अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। हम भूल जाते ना बीच में कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए बाबा फिर से याद दिलाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो क्या बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, और चक्र सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो सतयुग में राजा चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा यह तो समझाना बहुत सहज है, अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्म में। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो भी और धर्मों में कन्वर्ट हो गई है, जो फिर से बाबा के पास आ रही है। बाबा कहते हैं तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए हैं, ये बाबा ने समझाया कैसे चले गए। बौद्धि मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं, तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं। तलवार दिखाई तो बेचारे मुसलमान बन गए। बौद्धि भी बहुत बने हैं, एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। ऐसी स्पीच देते हैं जो, हाँ, हजारों बौद्धि बन जाते हैं एक ही बार की स्पीच देखो। और बाबा यहाँ कितनी मेहनत करते हैं ब्राह्मण से देवता बनाने की। तो बाबा कहते हैं एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं, सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है, किसके, क्रिश्चियन धर्म की। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है, बाबा ने ज्ञान दिया है
तो सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो ये बाबा ने स्वमान दिया, टाइटल दिया, क्योंकि बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है, कैसे और क्यों उसको स्वदर्शन चक्र हाथ में दिया है। हाँ, वो बाबा कहते हैं समझाना चाहिए। यह तीनों ही समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। यह तीनों ही एक है। वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, यह ज्ञान की बातें हैं। तो जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण को या विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया और असुरों के गले काटे, ऐसे कहते हैं। लेकिन उन्होंने पूर्व जन्म में ये ज्ञान के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में सिमरण किया और स्वदर्शन चक्रधारी बने, तभी असुरों के गले काटे। माना गले यहाँ से होते हैं ना, ऊपर यही आत्मा बैठी है। हाँ, तो आत्मा के अंदर जो आसुरियता है उसको खत्म किया, न कि असुरों को खत्म किया। तो बाबा कहते हैं समझाना चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हैं। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, यह ज्ञान की बात है। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो ये भी है कि जितना, इसलिए बाबा ने कहा ना 5 स्वरूप की ड्रिल करो, 8 बार करो, 12 बार करो, 24 बार करो, क्योंकि इससे भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं। आसुरियता निकलती है। इसलिए भक्ति में दिखा दिया कि सुदर्शन चक्र घुमाया और असुरों के गले कट गए। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है, पाप भस्म होंगे। चक्र कोई हिंसा का नहीं है, यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। अहिंसक, डबल अहिंसक। कहाँ की बात कहाँ ले गए। भक्ति मार्ग में सभी सूक्ष्म बातों को स्थूल बातों में दिखा दिया है। तो बाबा कहते हैं कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। बाबा के सिवाय ये कोई समझा ना सके। इसलिए सारी दुनिया में सभी कौन है, तुच्छ बुद्धि, और हम भी तुच्छ थे। बाबा ने स्वच्छ बुद्धि बनाया ज्ञान देकर। बाबा कहते हैं तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। तुम अभी समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए, तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठिक्कर बिट्टर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर बिट्टर कण कण में है। आत्मा के लिए नहीं कहते हैं, परमात्मा को बोल दिया है। ये हर जगह बता दिया। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही होती है, क्योंकि सबसे बुद्धिशाली मनुष्य है, तो मनुष्य को ही समझाया जाता है। पढ़ाई मनुष्य की होती है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए। कैसे सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, ऐसे यह हम बने। कैसे ब्राह्मण सो, देवता सो, क्षत्रिय सो, वैश्य सो, शूद्र बने। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो, 84 जन्म पूरे किए। बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। जैसे
स्थूल सूर्य भी आता है तो प्रकाश फैल जाता है, दिन आ जाता है। तो ज्ञान सूर्य आता है, प्रकाश फैलाता है, प्रगटता है, तो दिन आ जाता है, सतयुग त्रेता। तो बाबा कहते हैं दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है, यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। भक्ति में तो क्या क्या कहाँ कहाँ गए भगवान को ढूंढने के लिए, बस भटकते ही रहे। यही पढ़ाई है, तो पढ़ाई में बाबा कहते हैं भटकना नहीं होता है। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। और ही आत्मा तमो प्रधान बनती जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाए, कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो स्वर्ग सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा का ज्ञान मिला, बाबा को पहचाना, तो स्वर्गवासी तो बनेंगे, लेकिन उच्च पद पाने के लिए बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है, यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहां बाबा कहते वहां यह बात नहीं, शरीर नहीं, पाठ नहीं, सतयुग में शरीर नहीं, परम धाम में शरीर भी नहीं तो पाठ भी नहीं। यहाँ कितनी बड़ी जमीन है, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी है। परम धाम में आत्माएं स्टार मिसल खड़ी है। यह कुदरत है ना, सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। आत्माएं भी जैसे सूर्य चंद्र तारागण है कैसे खड़े हैं, वैसे बाबा कहते हैं परम धाम में आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुरुओं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। तो आज तो 21 जून पूरे भारत में और आम सारे विश्व में योगा दिवस है, तो हम स्वदर्शन चक्र आज खास कम से कम 8 बार जरूर घुमा के
योग का वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाएंगे। दूसरी पॉइंट है, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। तो स्वच्छ बुद्धि बनना है, बाबा ने कहा, और इसके लिए राजयोग की पढ़ाई, हाँ, और राजयोग की पढ़ाई से बाबा ने कहा उच्च पद पाना है। और दिल में क्या खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं और मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान है आज का, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा समझाते हैं, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, मन के द्वारा, मन को कंट्रोल करके मन को ऑर्डर दे कि मन में क्या संकल्प करना है। तो बाबा कहते हैं, ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं। तो आत्मा राजा है, मन मंत्री है, बुद्धि मुख्यमंत्री है। तो ये दोनों राजा के अनुसार चले, न कि राजा उनके अनुसार चले। तो बाबा कहते हैं, मन और बुद्धि को भटकाना नहीं है, ऑर्डर प्रमाण चलाना है। विधि पूर्वक कार्य करे, मन और बुद्धि विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है आज का, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। जैसे बाबा हमारा परम शिक्षक है, सुप्रीम टीचर है, वैसे हम मास्टर शिक्षक बाबा कहते हैं बनना है। समय को शिक्षक नहीं बनाना है, ये समय हमें कराए ऐसा नहीं। बाबा हमारे सुप्रीम टीचर, बाबा हमारे द्वारा कराए और हम भी मास्टर शिक्षक बन करके दूसरों के पास भी बाबा जो कराए वो कराए। तो हमें समय को शिक्षक नहीं बनाना है। तो आज जैसे 21 जून है ना, तो आज लास्ट गाना भी हम उसी अनुसार ही बजाएंगे। और वो गाना ऐसा सुंदर है, बहुत अच्छे से बाबा को